नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज मैं बात यहां पर करूंगा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या आने वाले समय में फिर उलझ सकती है कोर्ट और कचहरी के मामले में। निश्चित रूप से कि जो प्रारंभिक शिक्षा भर्ती चल रही है तो वो कहीं न कहीं आगे उलझ सकती है और आगे जो है कि इसमें पेंच फंस सकता है। और ये भर्ती बहुत कम चांसेज हैं कि जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जो है कि ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ये भी आप प्रक्रिया देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भर्ती कहीं न कहीं उलझते हुए नज़र आ सकती है। आपको बहुत शानदार तरीके से एक केस इसमें माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में लगा हुआ है अपने अभ्यर्थन को लेकर के, अपने एप्लीकेंट प्रोसीजर को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कल जो है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हमारी सुनवाई के साथ साथ कोर्ट नंबर 5 में एक उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दूसरा केस भी सुना गया है। तो आइए हम बात करते हैं उस केस की क्या चीज़ें हैं और क्या डिटेल है, कैसे ये भर्ती फंस सकती है। ये सिंगल बेंच का मामला है और सिंगल बेंच से ये मामला खारिज होने के बाद जो है कि अब ये डबल बेंच में जा सकता है। ये पूरी संभावनाएं हैं। तो जिसने भी ये केस लगाया बहुत शानदार तरीके से लगाया है। हालांकि ये अभी खारिज हुआ है, लेकिन खारिज होने से पहले अभ्यर्थी ये भी जानता है कि ये जो है कि सिंगल बेंच में खारिज होगा, तो इससे हम डबल बेंच में जाएंगे और डबल बेंच में उसके पास पूरे तथ्य और आधार हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल पर। और भर्ती को उलझने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। WPSS 1450 ऑफ 2024 माननीय जस्टिस पंकज पुरोहित की बेंच कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई हुई। उत्तराखंड प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र करने के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट श्री महेश चंद पंत और सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रदीप हड़िया जी, जो निदेशक के एडवोकेट थे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय या अन्य जो भी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, उत्तराखंड जो विद्यालय शिक्षा परिषद है उसकी तरफ से एडवोकेट श्री UN जोशी जी और एडवोकेट श्री वीरेंद्र रावत जी उपस्थित रहे इस सुनवाई में। तो एडवोकेट श्री महेश चंद पंत जी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता वो लोग हैं जिन्होंने द्विवर्षीय DLED किया हुआ है, यानी कि 2 वर्षीय DLED डिप्लोमाधारी हैं और हमने विज्ञापन के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन किया है। विज्ञापन के नियम एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न जिलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक थी, लेकिन SCRT द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी और जो कि 20 जुलाई 2024 तक की अंतिम तिथि किसने बढ़ा दी? SCRT के। तो साथियों, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं कि वो याचिकाकर्ता हैं जिनके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और विज्ञापन के शर्तों के अनुसार हमने निर्धारित तारीख पर आवेदन किया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ और कैसे खारिज हुआ, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। कि याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र 15 जुलाई 2024 को पंजीकृत डाक से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिए गए और संबंधित पंजीकृत डाक संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास 20 जुलाई से पहले पहुंच गई थी। अब यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से इस बात में क्या कहा गया? राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में रखा गया। राज्य सरकार की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र 19 जुलाई को कार्यालय में प्राप्त हुआ। उनकी उम्मीदवारी को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट संस्थान से 2 साल का DLED नहीं है। उत्तराखंड के, समझ रहे, उत्तराखंड डाइट DLED से 2 साल का क्या है? DLED नहीं है डाइट से, जबकि वो लोग
ये बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। विज्ञापन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट से द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है कि माननीय कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा पक्षों की दलीलों, सभी जो पक्षकार थे सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद विशेष रूप से याचिकाकर्ता की योग्यता के साथ साथ जारी विज्ञापन का एनेक्जर संख्या 1 को देखने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के विचार में कि एक उम्मीदवार के पास 2 साल का डीएलएड का प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य के किसी डाइट संस्थान से होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये सारी दलीलें देखने के बाद कि जो अभ्यर्थी ने आवेदन किया है उसके पास जो है कि उत्तराखंड डाइट का ही डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए, माननीय कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की योग्यता एवं प्रमाण पत्र एनेक्जर 2 का अवलोकन से याचिकाकर्ता ने अपना 2 साल का डीएलएड योग्यता प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पूरा किया है। इसलिए विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तदनुसार रिट याचिका इनलाइन खारिज कर दी गई है। ये जो है कि 2 अगस्त को है। अब साथियों, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सिंगल बेंच का, जब आप किसको विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य का उम्मीदवार डीएलएड नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में जो है कि अन्य राज्य का केवल वही व्यक्ति, आज का भी आपने विज्ञापन पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं उसमें राज्य का निवासी होना बहुत जरूरी है। केवल राज्य का निवासी ही, राज्य का मूल निवासी ही यहाँ से डीएलएड कर सकता। और सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में भी है कि उत्तर प्रदेश से अगर आप डीएलएड करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों के डीएलएड को ना तो वो अपनी भर्ती में शामिल करते हैं और ना ही जो है कि अपने यहाँ डीएलएड प्रवेश परीक्षा में यानी कि डीएलएड ट्रेनिंग में प्रवेश देते हैं। तो सेम कंडीशन उत्तराखंड की भी कि उत्तराखंड से अगर आप डीएलएड करेंगे तो उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए। तो यूपी का जो कंडेचर है जिसको उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में खारिज करा है, सेम कंडीशन उत्तराखंड की भी है। उत्तर प्रदेश का जो कंडेचर को खारिज करा, तो यानी कि उत्तराखंड से अगर डीएलएड करेंगे, उत्तराखंड में अगर आप भर्ती में शामिल होंगे तो आप उत्तराखंड के निवासी होंगे और अन्य राज्य से आप डीएलएड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञापन, सबसे पहली चीज़ है कि अन्य राज्यों के डीएलएड को, अन्य उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्यों के, चाहे मध्य प्रदेश के हों या दूसरे राज्य के हैं, उन डीएलएड को यहाँ पर शामिल किया गया है। समझ, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश के जो आवेदनकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड प्रशिक्षित हैं, उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास उत्तराखंड का किसी भी डाइट का डीएलएड नहीं है। तो ये सेम कंडीशन अन्य राज्यों के डीएलएड के लिए आएगी, नहीं आएगी। जब इन्होंने जो है कि उत्तराखंड कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आपके पास उत्तराखंड राज्य, क्या कहा, आवेदन करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता पात्र मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अर्थात याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकृत करना गलत नहीं ठहराया जाता है। उसने क्या कहा कि ये वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डीएलएड का जो प्रमाण पत्र है वो उत्तराखंड राज्य के किसी भी डाइट का होना चाहिए। तो अन्य राज्यों का आपने क्यों करा, उनके अगेंस्ट यही लोग जो है कि डबल बेंच में जाएंगे जिनके स्वीकार कर रहे हैं। तो अन्य राज्यों के डीएलएड वाले खारिज होंगे या नहीं होंगे? पहली बात, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, खारिज होंगे नहीं होंगे। दूसरी बात, यही लोग इस प्रश्न को भी उठाएंगे अगर ये डबल बेंच में चले जाएंगे कि आपने डीएड, जो अन्य राज्य के डीएड है, उत्तराखंड में डीएड ट्रेनिंग नहीं होता है, किसी भी संस्थान से डीएलएड
जो है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से डीएड नहीं करवाया जाता है और न ही उत्तराखंड में कोई डीएड प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध है। तो आपने क्या करा है कि डीएड को भी शामिल किया है और डीएड को स्वीकृति भी आपने दी है। तो यहाँ पर डीएड कब शामिल होगा? जब 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के साथ आपको नियुक्ति के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। समझ रहे? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उससे पहले जो है कि नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये कहाँ है कि भाई जब आप जो है कि एनसीटी की गाइडलाइन 2018 को नहीं मानते हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो क्वैश हो गया है, पूर्व के ब्रिज कोर्स को नहीं मान रहे। ये बात समझने की बात है। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कोर्ट में हमारे तरफ से भी रखा जाएगा कि भाई एक तरफ आप जो है कि एनसीटी के 2018 के अनुसार ब्रिज कोर्स को माने और पूर्व के ब्रिज कोर्स को नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपके पास ब्रिज कोर्स की तो कोई गाइडलाइन है ही नहीं। तो जब ब्रिज कोर्स को कराने के लिए कोई संस्थान ही आपके पास उपलब्ध नहीं है तो डीएड कैसे आप शामिल कर सकते हैं? इस बात को ये लोग डबल बेंच में उठा सकते हैं कि भाई जब आप डीएड को तब शामिल करेंगे जब राज्य के पास 6 महीने का विशिष्ट या ब्रिज कोर्स कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध होंगे। एनसीटी का अभी तक कोई भी प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 खारिज हो चुका है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इस पॉइंट को लेकर के ये लोग डबल, आपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्य को डीएलएड को शामिल किया गया है, जबकि कोर्ट में आपकी तरफ से ये बताया जाता है कि विज्ञापन के नियम और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता के पात्रता और मानदंडों को पूरा नहीं करता है, यानी कि कैंडिडेट के पास 2 साल का डीएलएड का प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य के किसी डाइट संस्थान से होना चाहिए। भाई ये आपने कोर्ट में सरकार की तरफ से रखा गया, हमारी तरफ से नहीं रखा गया। तो भाई जो अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, जो हिमाचल प्रदेश के जो स्वीकृत हो रहे हैं डीएलएड के प्रमाण पत्र, उनके अगेंस्ट ये जाएगा नहीं जाएगा? जाना चाहिए। तो जो लोग ये याचिका करता है अगर वो मुझे देखते हैं तो निश्चित रूप से इनके अगेंस्ट डबल बेंच में इस केस को ले जाना चाहिए। ये केस जाना चाहिए, अपने एडवोकेट के माध्यम से ये बातें रखनी चाहिए आपको। जब तक आप इन बातों को नहीं रखते हैं तो भाई जब यही भाई उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट इसमें जो है कि डिसीजन दे चुका है कि आपके पास राज्य का डिप्लोमा होना चाहिए, राज्य के डाइट संस्थान से डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए, ये कह दिया है। तो उसके बाद आप अन्य राज्यों के उत्तर प्रदेश को छोड़ करके शामिल कर रहे हैं, या तो उनको भी शामिल करो या उनको भी बाहर करो। ये होगा नहीं होगा कि भैया ये किस कोर्ट का डिसीजन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा। और दूसरी बात, डीएड वाले सुन लें, डीएड को किसके साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के उपरांत ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का, जब राज्य के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के लिए कोई संस्थान ही उपलब्ध नहीं है तो आप इसको प्रशिक्षण योग्यता में कैसे शामिल कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों को आप देखिएगा, आगे समझ जाएंगे कि आपकी योग्यता पर कैसे सवाल। ये निश्चित रूप से भर्ती फंसेगी, ये मैं कह रहा हूँ, और ये भर्ती फंसनी है। अगर ये लोग डबल बेंच में चला गया, अन्य कोई लोग डबल बेंच में चले गए तो ये भर्ती निश्चित रूप से फंसेगी। और जब राज्य के पास 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराने का संस्थान ही नहीं है और एनसीटी के गजट के अनुसार जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स से अधिसूचना थी, वो अधिसूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, तो तब आपको ये डीएड वाले कहाँ शामिल होंगे? अब ये बताइए, पहले तो आप उसको क्लियर करिए ना। या तो आपके पास 6 महीने का ब्रिज कोर्स पहले से होना चाहिए, तब तो आप शामिल होंगे। अगर नहीं है तो कहाँ से शामिल होंगे? इस बात को रखा जाएगा कोर्ट में, समझ रहे हैं? ये बात हम कोर्ट में रखेंगे, इस बात को आप समझ लें, निश्चित रूप से समझ लें। 10 लोग मुझे गाली देंगे कि ये कहाँ से ट्रिक लाता, कहाँ से तथ्य को लाता है। ये बात बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ और बिल्कुल ये भर्ती फंसती हुई नज़र आती मेरे नज़रों में। बाकी आप कुछ भी कर लें, हो जाए ज्वाइनिंग, वो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये भर्ती फंसेगी, ये गारंटी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।